ओके हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन तो अपनी हो चुकी है। ओके, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो पूछी जाती है आपको एग्ज़ाम में, वो थोड़ा सा इससे अलग पार्ट है। आपको जो आदत पड़ गई ना अभी कि डायरेक्ट भाई रिएक्टेंट लिखे हैं और रिएक्टेंट जिसमें 2 या 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं, दोनों की रिएक्शन करो और प्रोडक्ट ले लो। तो आज यूट्यूब क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बाद में तो रिपीट होने वाला नहीं है। हाँ, एक्चुअल क्लास में लेंगे तब लेंगे, लेकिन जब भी आपको केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो आप बार बार ये वीडियो देख सकते हो। तो एक कैसा सिक्योर या जैसे यूट्यूब पे ये रहेगा, इसीलिए आज का क्लास ऑनलाइन की जगह, मतलब एक्चुअल ऑनलाइन की जगह मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, तो हम ये पढ़ेंगे पहले कि जो भी केमिकल रिएक्शन आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। अब क्वेश्चन के बेस पे आपको क्या क्या लर्न करना है। ट्रिक तो हमारी हो गई, 5 केमिकल रिएक्शन या 6 केमिकल रिएक्शन हमने फॉर्मूले के बेस पे ली, और वो 5 या 6 फार्मूले के बेस पे हम हमारे कम से कम 250 या 300 रिएक्शन होती है अगर आप टोटल प्रैक्टिस करो तो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे, और वो क्वेश्चन आने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आप किस तरीके से आंसर लिखोगे, किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन वहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको मॉलिकुलर फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो भी आपको नाम आएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल मॉलिकुलर फॉर्मूले सब इसमें आएंगे ऐसा नहीं है। बहुत बार जो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, द रिएक्टेंट विच आर डायरेक्टली टेक पार्ट इन दैट रिएक्शन, उसके नाम आते हैं, दैट इज वर्ड आता है, और ऑन द बेसिस ऑफ वर्डिंग के बेस पे आपको उसका मॉलिकुलर फॉर्म्युला आना चाहिए। तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे, थोडं मराठीत सांगतोय, की तुम्हाला शब्द येतील, वर्ड येतील, आणि वर्ड वाचून मग त्यावरून त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्हाला आला पाहिजे। त्यानंतर त्याला मग तिथे लिहायचं, आणि लिहिल्यानंतर मग आपल्याला ॲक्च्युअल कळतं की आता ट्रिक कोणती वापरायची है। सो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट लिखने के बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि भाई कौन सी ट्रिक हमने यहाँ पे यूज़ करना है, या फिर सर ने कौन सी पढ़ाई। अब जैसे कुछ इजी वाला मैं पहले ले रहा हूँ। सो मैंने हेडिंग दिया क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से आते हैं। तो एक एकदम जनरल या एकदम लो लेवल का क्वेश्चन आता है, राइट और गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। ये कॉमन क्वेश्चन होता है, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को ही बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में अगर लिखा जाता है, जैसे हमने केमिकल रिएक्शन लिए लेकिन रिएक्टेंट का नाम उसके नीचे नहीं लिखा, प्रोडक्ट का नाम हमने नहीं देखा है, वो जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की स्टेट होती है, चाहे वो सॉलिड हो, गैसियस हो, ये सब मैं बाद में आपको बताने वाला था, आज हम वो देखेंगे। सो व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर्म अलॉन्ग विद द नेम ऑफ दैट रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ दैट रिएक्टेंट, जब हम एरो करते हैं तो उसमें कोई कंडीशन अगर आपको है, जैसे हीट करना होता है, कभी कभी एंजाइम आ जाता है, तो ये सब जब आप पूरा लिखते हो, मतलब नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हो, तब उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन मतलब सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो, लेकिन जब उसके नाम लिखोगे, उसकी कंडीशन लिखोगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की स्टेट मेंशन करोगे, तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। तो आपको हमेशा केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखनी होती है, इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन आता है, राइट और गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। अब फॉर एग्जाम्पल एक ईजी ले रहा हूँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वॉज एडेड टू द HCl सोल्यूशन। अब यहाँ देखो, ये सबसे ईजी है क्योंकि आपको जो रिएक्टेंट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट दिया है यहाँ पे, और व्हाट इज द मतलब NaOH सोल्यूशन लिया उन्होंने और उसमें ऐड किया HCl सोल्यूशन। तो यहाँ भी आपको जो एसिड या बेस सपोज है तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो फटाफट आप क्या करते हो, देखो थोड़ा फास्ट लूँगा क्योंकि सब हो चुका है आपको। नाउ NaOH सोल्यूशन, सो NaOH प्लस HCl, क्लियर। अब जैसे आपने ये लिखा, डायरेक्ट दिया तो आपने लिख लिया, तो आपको पता होता है कि भाई यहाँ पे OH है, मतलब इट इज द बेस। नाउ HCl, H कंडीशन इज देयर, सो इट इज द एसिड, तो सिंपली इट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला आपको फटाफट याद आना चाहिए कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मैंने पढ़ाया था, सॉल्ट कैसा है पता नहीं हमको, वाटर सेपरेट कर सकते हो, वाटर कैसे सेपरेट करना है, क्या ट्रिक बताया था। तो एसिड में से H लेना है, बेस में से OH लेना है, बराबर है, दोनों इक्वल चाहिए। यहाँ H एक बार है, OH भी एक बार है, मतलब सिंपली वाटर को सेपरेट करो, सो H प्लस OH दैट इज H2O। बचा कुचा लिख दो, सॉल्ट मिल जाएगा, आपको पढ़ाया था मैंने। तो बचा क्या, Na और Cl, पहले मेटल लिखना है, सो मेटल जनरली सोडियम होता है, सो NaCl
प्लस H2। अब यहाँ नाम लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या मिला तो सोडियम क्लोराइड, पूरा लिखना है। मैं फास्ट में ले रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा होता नहीं तो। एंड वाटर। अब वाटर जनरली लिक्विड स्टेट में आता है तो यहाँ L लिखो, L ब्रैकेट में स्मॉल l। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोला तो यहाँ आप डाइल्यूट लिख सकते हो, ये डाइल्यूट है। HCl भी सॉल्यूशन वर्ड दिया है, सो इट इज आल्सो डाइल्यूट। दोनों की रिएक्शन जब होती है नॉमिनली इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पता है आपको, तो आप एरो में यहाँ पे NEUTRI न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हो। अब देखो ये सब लिखने के बाद सोडियम क्लोराइड कैसा है, सॉलिड मिलता है, तो यहाँ यस लिखो स्मॉल में। वाटर कैसा मिला, लिक्विड मिला, L लिखा हमने। अब ये केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव बन गई, नाउ इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। अब समझे, जब भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टर के नाम, उसके बाद उसकी स्टेट, डाइल्यूट मतलब पानी में मिक्स है वो, सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या है, एरो में हमने कंडीशन लिखा, ये सब हम मेंशन करते हैं तो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। तो ये था फर्स्ट, इजी था। नाउ सेकंड, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड ओवर और थ्रू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको वो जो वर्ड दिया है उसपे से क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखना है पहले, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रहा है किस पे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब दोनों भी रिएक्टेंट आपको दिए। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे आता है, फटाफट में लेता हूँ, CO2 इज पास ओवर द थ्रू, पास ओवर और थ्रू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज KOH। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, मतलब आपने वर्ड के बेस पे अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे। अब कैरी आउट करो रिएक्शन। अब रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो कौन सी रिएक्शन है, कौन सी ट्रिक है, बताया था मैंने, इट इज द बेस, इट इज द यस नॉन मेटल ऑक्साइड। और मैंने पढ़ाया था जब भी CO2 का रिएक्टेंट साइड में आपको दिखेगा, फटाफट याद आना चाहिए कि CO2 का क्या होता है भाई, तो CO3 होता है। जैसे ही ये CO2 का CO3 हो जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन ये ले लेगा, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएगा, मतलब यहाँ दो ऑक्सीजन चाहिए, सो राइट टू हियर। ये आपकी ट्रिक है जो पढ़ाया था उस दिन। नाउ हो गया, अभी दो ऑक्सीजन मिल गया आपको एक्स्ट्रा, तो CO2 के साथ एक ऑक्सीजन मिक्स कर लो, क्या बनेगा, CO3। CO3 जब भी बनेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ मेटल आएगा, इसीलिए उतना ही लिखना। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन थे, एक ऑक्सीजन किसने लिया, CO2 ने, एक ऑक्सीजन बचा है, दो हाइड्रोजन बचे हैं, तो सेपरेट द वाटर, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O सेपरेट हो जाएगा, बचा क्या है भाई 2K, दैट इज मेटल, सो K को पर्सनल दे दो K2, so K2CO3 दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट एंड H2O दैट इज वाटर इज सेपरेटेड। मतलब इंपॉर्टेंट वो नहीं, ट्रिक आपको पता है क्या करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने अभी नाम देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला लिखे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज पास थ्रू द सोडियम कार्बोनेट पाउडर। अब सोडियम कार्बोनेट का पाउडर है, उसमें से आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेपरेट किया या पास किया, क्या होगा, अब देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो HCl आपको आना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, ये डाइल्यूट लिया आपने, लिख दो DIL, प्लस किसमें से पास हो रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसका बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जैसे नाम भी होते हैं अलग अलग, वो हम लेटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट दिया है भाई सोडियम कार्बोनेट, तो आपको पता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से उस वर्ड से आपने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। अब आगे क्या, देखो पढ़ाया था CO3 है तो क्या होगा, CO2 होगा, CO2 होगा तो उसके बाद क्या होगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा, उससे वाटर बनेगा, वाटर के लिए ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन चाहिए। सब ट्रिक पढ़ा चुका हूँ, CO3 का CO2 होगा, कर लो पहले, ये CO2 मैंने कर लिया। अब ये CO3 का CO2 हुआ तो एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना है तो और दो हाइड्रोजन मिक्स करना पड़ेगा, हाइड्रोजन दो है क्या, नहीं है, करो उसको दो, राइट टू हियर, तो ये 2H और इसमें से बचा हुआ एक ऑक्सीजन मेक्स द वाटर H2। एंड ट्रिक क्या थी, थर्ड, रिमेनिंग इज सॉल्ट, बचा क्या है, 2 Na है, 2 Cl है, सो ट्वाइस NaCl, सॉल्ट वाटर CO2। ये ट्रिक हमने पढ़ा। आज इंपॉर्टेंट ट्रिक नहीं है, ट्रिक हम पढ़ चुके हैं। आज इंपॉर्टेंट है कि भाई नाम, वर्ड्स, उसको देखते हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए और वो आपके लर्न होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट,
व्हाट इज द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम मेटल। अब मैग्नीशियम मेटल तो हम लेंगे मैग्नीशियम Mg, किसकी एक्शन बोल रहे हैं, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज H2SO4। ये लिखने के बाद आपको याद आता है कि भाई ये वो रिएक्शन है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज सेपरेट। हाइड्रोजन गैस, ट्रिक क्या थी, हाइड्रोजन गैस सेपरेट करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चाहिए, मतलब कम से कम H2, 2H2, 3H2, सिंगल H नहीं चलता। जहाँ H2 है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरी ट्रिक क्या थी, जितने हाइड्रोजन, अब ये 2 वैलेंसी वाला मेटल है तो हाइड्रोजन के हाफ ही मेटल लगेंगे, तो अगर हाइड्रोजन 2 है तो मेटल एक ही लगेगा, एक है वहाँ पे, सेपरेट कर दो किसको, H2 को, हाइड्रोजन गैस इज सेपरेट, प्लस बचा सॉल्ट, पहले मैग्नीशियम मेटल लिखना है तो Mg, बचा क्या SO4, तो राइट MgSO4, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज सेपरेट। ये है प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन, हम ये थोड़ा यहाँ से देखो, ये फिफ्थ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो आप। व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम वॉज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। अब एल्यूमिनियम आपको पता है Al, किसके साथ रिएक्शन बोली है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, राइट हियर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला HCl। अगेन इट इज द सेम रिएक्शन, दैट इज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज सेपरेट। अब देखो हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना है यहाँ पे, बराबर है। अब कितना लाना है, तो भाई 2, और ये 3 वैलेंसी वाला है, वो ट्रिक उस दिन मैंने थोड़ी सी बीच में अटक गए थे, वो है इसलिए फिर से लिया। अब यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ, क्योंकि 2 लिखा तो होगा क्या, हाँ 2 लिखा तो होगा क्या, तो H2 तो मिल जाएगा आपको पक्का, लेकिन उसके साथ 2 Cl मिलेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, मैंने उस दिन पढ़ाया था। अगर 3 वैलेंसी वाला मेटल आता है तो 3 2 6 करना है, बराबर है। 3 2 6 मतलब एल्यूमिनियम को 2 करो, इसको 6 करो। अब 6 हाइड्रोजन चलेगा ना, 5H2, नाउ सेपरेट इट, 3H2 सेपरेट किया मैंने, बचा क्या, 2 Al है और 6 Cl है, तो मैं लिख सकता हूँ यस ट्वाइस AlCl3। मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो 3 थी, मतलब एक एल्यूमिनियम को 3 क्लोरीन चाहिए थे, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अब यहाँ पे अगर 2 क्लोरीन है, सॉरी 2 एल्यूमिनियम है तो 6 क्लोरीन लगेंगे, एक को 3 तो 2 को 6। यहाँ मैंने पहले 2 लिखा था, लेकिन 2 लिखने की वजह से हाइड्रोजन तो सेपरेट हो रहा है एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो रही थी 1, वो तो कंप्लीट उसको लगेगी, इसलिए मैंने 2 की जगह फिर उसको 6 किया और एल्यूमिनियम को 2 किया। बैलेंस कर लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड गिन लो, चेक कर लो, रिएक्शन आपको सही मिल जाएगी। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज सेपरेट एज अ 3H2। बेटा फिर 6 फिर से इजी है, गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl एंड कॉपर, फिर से एसिड एंड कॉपर, या दिया ही है सीधा, तो कॉपर ले लो प्लस HCl ले लो। हाँ, कॉपर हैविंग मेटल हैविंग वैलेंसी 2, फिर से वही हाइड्रोजन को सेपरेट करना है एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, नहीं है वो, लिख दो यहाँ पे 2। अब यहाँ 2 क्यों चलेगा, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है और 2 यहाँ लिखने की वजह से 2 क्लोरीन उसको मिलना था और वो मिल गए, तो सेपरेट हाइड्रोजन एज H2, बचा क्या, तो कॉपर और 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 Cl। वैसे भी ट्रिक में हमने पढ़ा था 2 वैलेंसी वाला मेटल है तो क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ मेटल चाहिए, 2 हाइड्रोजन हाफ मतलब 1 कॉपर, तो CuCl2, CuCl2, क्लियर। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे हार्ड जाता है क्वेश्चन, लेकिन ये अभी नहीं आएगा, 10th में आ सकता है, उसके आगे आ सकता है, इसलिए अलग कलर में लिखा हूँ। हाउ विल यू ऑब्टेन पोटेशियम सल्फेट फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें होता क्या है पता है क्या, अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल लिए आपको रिएक्टेंट दिए थे, इसमें मानना क्या है, तो इसमें एक प्रोडक्ट दिया होता है और एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट दिया होता है। हाउ कैन यू ऑब्टेन, हाउ विल यू ऑब्टेन पोटेशियम सल्फेट, मतलब पोटेशियम सल्फेट आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट है, किससे, तो सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या मिलेगा, तो पोटेशियम सल्फेट। तो रिएक्टेंट साइड का एक तो पता है क्या, तो सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ राइट डाउन हियर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिख लिए,
ओके आगे प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, हाउ विल यू ऑब्टेन पोटेशियम सल्फेट बोल रहा है। अब पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मुझे पता है इसीलिए आप जब लर्न करोगे तो हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4। अरे क्लियर? हाँ तो देखो क्या पूछा उन्होंने, वो इससे कैसे मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है वो इन शॉर्ट। ठीक है, सल्फेट ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है, इसका आंसर कैसे निकालना, यहाँ कोई ट्रिक यूज नहीं होती, यहाँ थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। अब सल्फेट है तो सल्फेट उसके साथ आ गया, ठीक है, लेकिन सल्फेट के साथ उधर कौन है, तो पोटेशियम है, मतलब पक्का यहाँ पोटेशियम रिएक्शन करेगा। अरे क्लियर? उसके बाद पोटेशियम K2 दिख रहा है वहाँ पे, तो यहाँ ट्वाइस K। ओके नाउ अब देखो ये पोटेशियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन कैसे सेपरेट होता है, तो ये पहले हम लिखेंगे दैट इज K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज सेपरेट here, दैट इज ओके। तो ये सबसे हार्ड जाने वाला, क्योंकि एक जो होता है वो दिया होता है प्रोडक्ट का और एक दिया होता है रिएक्टेंट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसके बेस पे आप ट्राई करो। और इसका होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ। अब ये लैंग्वेज होमवर्क आएगा आपको, ठीक है। और कल जैसे मैंने टेस्ट बोला है, तो कल की जो टेस्ट रहेगी वो इसी लैंग्वेज में रहेगी, ज़्यादा नहीं, हार्डली 10 रिएक्शन आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो था, ताकि आप बार बार देखो, नहीं समझा कोई तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो। इसीलिए आज यूट्यूब भेजा इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन। क्लियर? कल टेस्ट रहेगी आपकी, कितने बजे वो मैं ग्रुप पे डालता हूँ, और परसों एज इट इज अपना नेक्स्ट पोर्शन जो चालू होने वाला था वो हम करेंगे एज इट इज। ओके, थैंक यू।